बाइक ढाबा। एक गांव में अतुल बोलकर एक व्यक्ति रहता है। वो एक बाइक मैकेनिक था। कितना भी कैसे भी खराब बाइक को बड़ी मेहनत से सुधार देता था। अतुल की दीदी थी, उसका नाम रवीना था और उसकी शादी होकर वो पड़ोस के गांव में रहती थी। उसके पति एक कपड़े की दुकान में काम करते थे। उनका नाम पंकज था। उनके 2 बच्चे भी थे। रोज सुबह अपने बाइक पर अपने कपड़ों की दुकान में जाकर वहां पर शाम तक काम करके वापिस घर आता था। कमाई आवक ज्यादा नहीं बसोने से रवीना और पंकज हमेशा दुखी रहते थे। एक दिन पंकज हमारे मालिक को पगार बढ़ाओ बोले तो अभी नहीं होगा करके बोल रहा है। कितना भी मेहनत करके काम किए तो भी उस आदमी को दया नहीं आ रही है। बच्चों की फीस कैसे भरना, घर के खर्चे कैसे पूरे करना समझ में नहीं आ रहा है। दिमाग भी काम नहीं कर रहा है, ऐसा कहता है। तो रवीना, हाँ जी, इस बीच में कितना भी बचाना चाहती हो तो खर्चे बढ़ रहे हैं पर कम नहीं हो रहे हैं, क्या करना करके दुखी हो रही थी। पंकज, ठीक है, कल बच्चों को स्कूल जाने के बाद अपन लोग माता रानी के मंदिर जाकर दर्शन करेंगे, उनको अपनी तकलीफें बताएंगे, वो अपनी तकलीफें दूर करती क्या देखेंगे, ऐसा कहता है। रवीना ठीक है कहती है। अगले दिन दोनों भी लोग मंदिर में जाते हैं। और दर्शन करके उनको तकलीफों से बाहर निकालो करके हाथ जोड़कर गुजारिश करते हैं। बाद में वो घर की तरफ निकलते हैं। रास्ते में एक ड्राइवर फुल पीकर ट्रक चला रहा था। उसकी मर्जी के हिसाब से ट्रक जा रही थी। वो ट्रक तेजी से आकर पंकज के बाइक को टक्कर मारकर चली जाती है। बस वो दोनों उछलकर बाजू के पत्थरों के ढेर पर गिर जाते हैं। रवीना को छोटी मोटी चोट लगती है पर पंकज की कमर टूट जाती है। इससे वो घर में खटिया पकड़ लेता है। रवीना भाई को फोन करके जो हुआ उसके बारे में बताती है। अतुल, अरे ये कैसा हो गया, मैं अभी आ रहा हूँ दीदी करके फोन रखता है। वैसे अतुल घर पर आकर जीजाजी और दीदी से मिलता है। अगले दिन पंकज, रवीना 4 महीने तक डॉक्टर ने रेस्ट करने को बोला है। मैं काम पर नहीं जा सकता हूँ, इसलिए थोड़े से पैसे घर में छुपा कर रखा हूँ, उन पैसों से घर चलाओ, ऐसा कहता है। रवीना, हमने माता को अपने तकलीफें बताने गए तो ऐसा क्या हो गया जी करके दुखी हो रही थी। अतुल, दीदी जो भी होता है ना वो अपने अच्छे के लिए होता है, ऐसा सोचना चाहिए। मैं अभी निकलता हूँ, कुछ भी जरूरत पड़ी तो फोन करो। जीजाजी ध्यान रखो अपना। बच्चों को बाय बोलकर चला गया। कुछ दिन तक रवीना संभल कर ही खर्चा करती थी, पर कुछ दिन होने के बाद अलमारी में देखे तो 1 भी रुपए नहीं रहता है। वो बात पंकज को बताकर दुखी होती है। पंकज, तेरे भाई से थोड़े पैसे मांग ले, बाद में वापस कर देंगे, ऐसा कहता है। रवीना, नहीं जी, हमारे घर में पता चला तो मेरी इज्जत जाएगी, अब क्या करना समझ में नहीं आ रहा है करके दुखी हो रही थी। वो सब बच्चे देखते हैं। बाद में बच्चा अपने पिताजी के मोबाइल से अतुल को फोन करके जो हुआ सब बताता है। अतुल, तेरी माँ को अभिमान ज्यादा ही है रे, रुक जा रे, मैं आकर तुम्हारी समस्या को निपटाऊंगा, ऐसा कहता है। अगले दिन अतुल आकर, दीदी घर की परिस्थिति पूरी मुझे पता है, मैं पैसे दिया तो भी तू नहीं लेगी ये भी मुझे पता है, इसलिए पैसे कमाने का रास्ता बताने आया हूँ, ऐसा कहता है। रवीना, क्या है वो बताओ कहती है। अतुल, तुम खाना बहुत जबरदस्त बनाती हो ना, तो तुम ढाबा क्यों नहीं डाल लेती हो, ऐसा कहता है। पंकज, ढाबा क्या, उसके लिए बहुत पैसा चाहिए ना अतुल, उतना पैसा हमारे पास कहाँ है, ऐसा कहता है। अतुल, जीजा जी तुम्हारी बाइक को मैं एक ढाबा बाइक जैसा बनाकर दूंगा, उस पर दीदी खाना बनाकर बेच सकती है। दीदी को बाइक चलाना भी आता है, इसलिए कोई तकलीफ नहीं होगी। और बात रही सामान की, तो उसके लिए मैं पैसे देता हूँ, ऐसे ही नहीं तुम लोग बाद में मुझे वापस किए तो बस है, ऐसा कहता है। वो सलाह सबको पसंद आती है। ऐसे अतुल जीजाजी की बाइक को एक ढाबा बाइक में बदल देता है। जरूरत का सब सामान लाकर उस पर रखता है। अगले दिन रवीना बाइक को लेकर गांव में आकर अपना व्यापार शुरू करती है। अतुल और बच्चे भी रवीना की मदद के लिए रहते हैं। लोग धीरे धीरे आने लगते हैं। वहां बनाई सो खाना सबको बहुत पसंद आता है। सभी लोग उसकी तारीफ करते हैं। गांव में सभी लोग उस बाइक ढाबा के बारे में बात करते रहते हैं। सभी को उस ढाबा के बारे में पता चल जाता है। धीरे धीरे लोगों की भीड़ बढ़ने लगती है। एक दिन अतुल दीदी और जीजाजी से विदा लेकर चला जाता है। कुछ महीनों बाद पंकज भी पूरी तरह से ठीक होकर अब रवीना के साथ ढाबे पर मदद कर रहा था।